अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में जो है हम चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन के जो है वो न्यू एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.6 का जो क्वेश्चन है आपके सामने वाइट बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। सवाल है हमारे पास रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि सामने हमारे पास एक एक्सप्रेशन है लिखी हुई, हमें क्या करना है, हमें इनको फैक्टर्स के अंदर रिजॉल्व करना है। ठीक है, एक्सप्रेशन जो है वो मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा उतारा हुआ है। अच्छा, इसको किस तरीके से करना है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कि हम इस सवाल को जो है कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, फैक्टर्स इसके हम कैसे बनाएंगे। अच्छा, जैसे कि आपके सामने जो सवाल है सामने लिखा हुआ, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि 3 टर्म्स हैं। ठीक है, सवाल जो है हमारा जो एक्सप्रेशन सामने आपकी लिखी हुई है 3 टर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है। हर टर्म के अंदर जो है आपको एक ब्रैकेट भी नज़र आ रहा होगा और ब्रैकेट से बाहर जो है आपको एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा विद पावर्स। हमारे पास जो फर्स्ट वाला है, इसको हमें करना क्या है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा इस सवाल को हल करने का वो ये होगा कि सबसे पहले हम इन तीनों ब्रैकेट्स को जो है वो ओपन करेंगे। ओपन करने का क्या तरीक़ेकार है वो आप देख लो। अब सबसे पहले जो है हम इन्हें ओपन करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट वाली आप टर्म देखें, यहाँ पे बाहर आपको ब्रैकेट के एक्स स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ रहा है और ब्रैकेट के अंदर है वाई माइनस जेड। हमें इस एक्स स्क्वायर को 1 बाय 1 इन दोनों से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। जब मैं एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर मैं इस एक्स स्क्वायर को जेड से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हमारे पास ये प्लस का है, हमारे पास एक्स स्क्वायर और जेड जो है वो माइनस का जेड है, तो प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर जो है वो जेड से मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे प्लस का साइन जो बीच का है वो नीचे ऐसे ही उतरेगा, ये वाला साइन। ये वाई स्क्वायर जब मैं इस जेड के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, चूँकि दोनों प्लस के हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर जेड। यहाँ पे आ जाए ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस होता है हमारे पास माइनस। ये वाई स्क्वायर जब इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हम इस तरीके से लिख देंगे एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा, मैंने जो है इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर लिखा है। जैसे एक्स अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास फर्स्ट पहले आता है वाई से, तो हमने एक्स जो है वो पहले लिख दिया, देन उसके बाद वाई लिख दिया। लेकिन अगर आप वाई स्क्वायर को पहले और एक्स को भी बाद में लिखते हो तो भी ये रॉन्ग नहीं है, आप लिख सकते हैं इस तरीके से भी। लेकिन अगर आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, आपको आगे जाके आसानी होगी फैक्टर्स बनाने के अंदर। लास्ट जो हमारी टर्म है अब हम वो देख लेते हैं। हम इस जेड स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन नीचे ऐसे उतर जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास माइनस, और ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, हमने सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप अपना किया है उसके अंदर क्या किया है, हमने अपने पास जो ब्रैकेट्स थे इन तीनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। आपको अब साफ नज़र आ रहा होगा, हमने क्या किया, तीनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया है फर्स्ट स्टेप के अंदर। अच्छा, अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें सेकंड स्टेप के अंदर करना ये है कि हमारे पास जो ये ब्रैकेट्स ओपन हो चुके हैं इनको हमें अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज किस तरीके से करना है, अरेंज हमें इस तरीके से करना है कि जब हम अपने थर्ड स्टेप के अंदर आए तो हम जब कॉमन लें, थर्ड स्टेप में जब हम आके कॉमन लें तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स निकले वो सेम होने चाहिए बिल्कुल, उसमें साइन का भी डिफरेंस ना हो। तो ये जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट करने का जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको बता देती हूँ हमें किस तरीके से इनको अरेंज करना होगा। अब जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट वाली जो हमारे पास टर्म लिखी हुई है एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब मुझे देखना ये है कि मेरे पास बाकी जितनी भी ये टर्म्स लिखी हुई हैं, जितनी भी बाकी टर्म्स लिखी हुई हैं इनमें से कोई ऐसी टर्म है जिससे मैं अगर एक्स स्क्वायर वाई के साथ लिखती हूँ और उसमें से जब मैं कॉमन निकालूंगी तो उनके जो फैक्टर बनेगा वो सेम फैक्टर बन जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली जो आपको टर्म दिख रही है ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, इसमें भी एक्स और वाई दोनों अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए हैं और इसमें भी एक्स और वाई दोनों अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले जो टर्म है अपने पास नीचे ऐसे उतार लेंगे सेकेंड स्टेप के अंदर, ये मैंने नीचे ऐसे उतार लिया। अब ये जो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है ये मैं यहाँ उतार रही हूँ इसके बराबर में। अच्छा, जो भी हम अरेंजमेंट करते हैं ना, जो भी हम मतलब अरेंज जब हम कर रहे होते हैं,
हम उसके साइंस चेंज नहीं करते, साइंस जो है वो रिमेन सेम रहेंगे। जैसे अगर ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, तो जब मैं इसको इसके साथ लिख रही हूँ तो ये माइनस का ही एक्स वाई स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद आपको जो बाकी के, ये एक मैं यहाँ लेकर आई हूँ और ये मैंने नीचे ऐसे उतार दिया था। अब इसके बाद दूसरी और जो तीसरी टर्म है वो उनके अपने साइन के साथ मैं नीचे ऐसे ही सेम उतार रही हूँ, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड प्लस का वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, और जो लास्ट की दो टर्म्स हैं उनको भी मैं नीचे ऐसे ही उतार रही हूँ उनके साइन के साथ, प्लस का एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, उनको सारी बाकी की टर्म्स को सिर्फ एक टर्म मैंने अरेंज करी है, वो ये वाली थी। उसके अलावा बाकी जितनी भी थी वो वैसे ही नीचे उतर गई हैं अपने साइंस के साथ। ये हमारा हो गया है सेकंड स्टेप इसका। अच्छा, अब थर्ड स्टेप के अंदर आते हैं हम। थर्ड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर हमें कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेना है, हमें जैसे फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन, बाकी के दो टर्म्स में से कॉमन और लास्ट के टू टर्म्स में से कॉमन, यानी कि दो दो के ये जो पेयर्स बने हुए हैं आपके पास तीन, इनमें से हमें कॉमन लेके फैक्टर्स बनाना है। यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस थर्ड स्टेप के अंदर हम ये कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या बाहर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों मेरे पास कॉमन आ रहे हैं बाहर, तो मैं एक्स और वाई जो है वो कॉमन बाहर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट बना दिया। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म में से दो एक्स थे, एक एक्स बाहर है तो अंदर जो है वो एक एक्स बचा। वाई जो है वो सिर्फ एक ही था तो वो बाहर आ चुका है, तो अब वो नहीं लिखा जाएगा, माइनस का साइन आ गया। यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे जो है एक एक्स था, एक एक्स बाहर है और वाई दो थे, दो में से एक वाई अगर बाहर है तो अंदर जो है वो सिर्फ एक वाई बचेगा। ठीक है, यहाँ बाकी की जो सेकंड जो दो हमारे पास टर्म है इसमें से हम देख लेते हैं, ये माइनस का साइन जो है वो नीचे ऐसे उतर जाएगा। अब आप देखो इनमें से जो है वो कॉमन क्या बाहर आ रहा है, अगर हम देखें इसको तो हमें इन दोनों के अंदर से z कॉमन बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, तो z जो है मैंने कॉमन बाहर ले लिया, ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस है, और यहाँ पे z बाहर है तो सिर्फ अंदर एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस माइनस z बाहर है तो अंदर सिर्फ बचा वाई स्क्वायर, वो आ गया यहाँ पर ऐसे। ठीक है, लास्ट के टू टर्म्स में से हमारे पास जो है वो जेड स्क्वायर ऐसे कॉमन बाहर आ रहा है, तो हम ये वाला प्लस का साइन नीचे मैंने ऐसे उतार लिया, जेड स्क्वायर मैंने ऐसे कॉमन बाहर निकाल लिया है। प्लस 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 होता है तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा, प्लस माइनस माइनस, जेड स्क्वायर बाहर है तो अंदर बचा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वाई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो किस तरीके से हमारे पास जो है वो फैक्टर्स बने हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास फैक्टर बना है वो बना x माइनस वाई, और दूसरा बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और तीसरा भी हमारे पास बना x माइनस वाई। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमें करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। हम फोर्थ स्टेप किस तरीके से करेंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर हमें ये करना है, ये आपको जो मिडिल में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हम सबसे पहले जो है हम इसको इसके फॉर्मूले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का हमारे पास फॉर्मूला होता है। हम पहले इसको उससे ओपन करेंगे। फॉर्मूला मैं यहाँ पे अगेन अब नहीं उतार रही हूँ, क्योंकि अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत बार जो है बताया है, लिख के भी बताया है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका फॉर्मूला जो है वो मैं लिख दूँगी, ताकि अगर आपको नहीं आता या आप भूल चुके हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके वीडियो की जो है ये फॉर्मूला अगेन देख सकते हो। ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेम नीचे ऐसे उतर जाएगी, इसमें अभी कुछ भी हमें नहीं करना। ठीक है, अब ये जो हमारे पास था माइनस का z ऐसे लिखा जाएगा, इसको सिर्फ इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी उससे ओपन कर रही हूँ, तो ए प्लस बी की जगह आएगा ये एक्स प्लस वाई, और ए माइनस बी की जगह आएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, हमने इसको ओपन किया इसके फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर लिया है हमने इसको। अच्छा, जो लास्ट हमारे पास टर्म थी वो भी अभी ऐसे ही लिखी जाएगी। फर्स्ट और लास्ट टर्म के अंदर कुछ भी हमने अभी नहीं किया था, तो वो मैं ऐसे ही सेम नीचे उतार दूंगी। ठीक है, मैंने उतार दिया आपके सामने लास्ट टर्म अपनी।
अब देखिए हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से जो है ओपन कर लिया है अपने मिडिल वाली टर्म को। अब हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अभी तक हमने अपने 4 स्टेप इस सवाल के जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 5th अपना स्टेप करने जा रहे हैं। अच्छा, 5वें स्टेप के अंदर अब हमें ये करना है, 5वें स्टेप के अंदर अब ये फर्स्ट एक पूरी टर्म है, ये पूरी एक सेकंड टर्म है और एक ये पूरी थर्ड टर्म है। अब हमें ये देखना है कि हम इन तीनों टर्म में से कुछ कॉमन बाहर ले सकते हैं या नहीं। अब आपको इन तीनों टर्म के अंदर एक चीज़ जो है वो कॉमन नजर आ रही होगी, वो है हमारे पास x माइनस वाई। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे कि हम x माइनस वाई को हम कॉमन लेंगे तीनों टर्म्स में से। तो मैंने जो कॉमन लेने हैं उसको सबसे पहले यहाँ उतार दिया, x माइनस वाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ। अब ये जो फर्स्ट टर्म थी इसमें से x माइनस वाई हमारे पास कॉमन बाहर आ गया, तो अंदर से हमारे पास क्या बचा, एक्स वाई। ये मैंने उतार लिया, माइनस का z ऐसे नीचे उतारा मैंने, x माइनस वाई जो कि कॉमन बाहर है, तो यहाँ पे z के साथ सिर्फ और सिर्फ x प्लस वाई बचा है, तो मैं इसको इसके साथ में उतार लूंगी, ब्रैकेट क्लोज। लास्ट वाली टर्म में से देखें x माइनस वाई जो कि कॉमन बाहर आ गया, तो सिर्फ प्लस का z स्क्वायर हमारे पास बच रहा है, तो ये प्लस का z स्क्वायर मैंने उतार के ये अपना स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो बंद कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया अपने 5th स्टेप के अंदर, x माइनस वाई को जो है कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग हमारे पास बच रहे थे वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करके लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो कॉमन हमने बाहर लिया है वो तो नीचे सेम ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही, अभी ये ऐसे नीचे उतर गया। अब ये वाला जो हमने कॉमन लेने के बाद जो बचे थे उनको हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करके लिखा था, इस पर अभी हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी है अपनी। क्या करना है हमें, मैं दोबारा यहाँ पे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देती हूँ, एक्स वाई ऐसे ही उतरेगा नीचे। अब ये जो z है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, तो हम क्या करेंगे, इस z को पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस का साइन है, ये नीचे ऐसे ही आ गया। जब z x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा x z माइनस प्लस माइनस, जब z y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा y z। ठीक है, और प्लस का z स्क्वायर नीचे ऐसे ही उतर जाएगा, और ये मैंने कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब हमें ये करना है कि ये जो आपके पास 4 टर्म्स ओपन होकर आएंगे सामने, इनमें से अब हमें कॉमन लेना है बाहर। हम देखते हैं कि इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास ऊपर से कॉमन चला आ रहा है ये तो नीचे ऐसे उतर जाएगा, x माइनस वाई। अब हम इसमें से देखते हैं कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। हमारा दोबारा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है बाहर। ठीक है, तो अंदर यहाँ पे क्या बच रहा है, y और माइनस का z, ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे देखें आपको जो है z जो है वो ऐसे कॉमन बाहर आता हुआ नजर आ रहा होगा, तो माइनस का साइन मैंने नीचे ऐसे उतार लिया और z मैंने कॉमन ले लिया है बाहर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, z जो है वो बाहर है इसमें से, तो यहाँ पे सिर्फ y बचा, माइनस प्लस माइनस होता है, जहाँ पे 2 हमारे पास z है। ठीक है, 2 z में से एक z बाहर है, तो अंदर जो है वो बचा हमारे पास सिर्फ एक z। मैंने ये राउंड ब्रैकेट क्लोज करके इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगेन क्लोज कर दिया। देखिए, अब जो है हमने कॉमन जो बाहर लिया था, तो कॉमन लेने में हमने फैक्टराइजेशन की प्रीवियस अपनी एक्सरसाइज के अंदर भी ये चीज़ सीखी है कि कॉमन लेने का तरीक़ाकार होता ये है कि हमारे पास जो है वो दोनों फैक्टर्स जो है वो सेम आ रहे होते हैं एट द एंड। और यहाँ पे अगर आप देखेंगी तो यहाँ पे भी आपको जो है वो y माइनस जेड नज़र आ रहा होगा जो सेम है। इन दोनों में से जो कॉमन हमने निकाला था उसमें से y माइनस जेड जो कि सेम आ गया है। हम फिर क्या करते हैं, जो कॉमन हमारे पास कॉमन निकालने के बाद जो हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं जो सेम होते हैं उनको हम एक बार उतारते हैं, और जो हमने कॉमन लिया होता है बाहर उसका हम एक ब्रैकेट बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम वही वाला तरीका फॉलो करने वाले हैं। जो स्टार्टिंग में हमने कॉमन बाहर लिया था x माइनस वाई, उसको मैं यहाँ नीचे उतार रही हूँ। ये मैंने x माइनस वाई नीचे इस तरीके से उतार लिया। ठीक है, ये जो हमारे पास दोनों सेम थे y माइनस जेड, इसको मैं यहाँ नीचे उतार लेती हूँ। y माइनस जेड को एक बार उतारेंगे, ये मैंने उतार लिया है यहाँ पर। अच्छा, इसे उतारने के बाद जो हमने कॉमन लिया था, हमने x और माइनस का सेट जो कॉमन लिया था, तो हम x और माइनस के जेड को जो है इस तरीके से करके उतार रहे हैं। ये मैंने उतार लिया।
ये हमारे पास जो 3 आपके सामने बने हैं ये हमने फैक्टर्स बनाए हैं इस एक्सप्रेशन के, जो हमारे पास सवाल था क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने इस एक्सप्रेशन को रिजॉल्व किया तो हमारे पास ये 3 फैक्टर्स x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड जो है वो बने हैं, और ये है हमारा आंसर। ये सवाल जो है हमारा हो गया है मुकम्मल। एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हुआ मुकम्मल। जो नीचे आपके पास तीनों बने हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड, ये जो तीनों हैं ये तीनों हैं इसके हमारे पास फैक्टर्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब जो है इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने एक्सरसाइज 5.6 का, जी तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.6 का जो है मैंने आपके सामने उतार दिया है। अच्छा, अब हम किस तरीके से इसको रिजॉल्व करेंगे फैक्टर्स के अंदर, इसका तरीक़ेकार भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल हमें सेम फॉलो करना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है इसके अंदर भी। सबसे पहले हमें क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले हम इसके जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे 3 ब्रैकेट्स, इनको ओपन करेंगे हम। ओपन उसी तरीके से सेम करना है जिस तरीके से अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने किए थे। क्या करेंगे हम, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आपके पास जो भी अल्फाबेट विद पावर लिखा हुआ है उसको हम 1 बाय 1 सबके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये आर स्क्वायर जब एस से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है, जब ये आर स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई होगा एस के साथ तो ये हमारे पास बन जाएगा आर स्क्वायर एस प्लस माइनस माइनस, जब आर स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा आर स्क्वायर टी। पहला ब्रैकेट ओपन हो गया है, दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, प्लस 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 हो जाएगा हमारे पास। और जब हमारे पास एस स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई होगा टी से तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा एस स्क्वायर टी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और जब एस स्क्वायर आर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एस स्क्वायर आर। ठीक है, लास्ट वाला आप देख लो हमारे पास जब ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो किस तरीके से होगा, ये प्लस 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 हो जाएगा, और जब आर स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर टी स्क्वायर आर, और जब ये टी स्क्वायर एस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा और टी स्क्वायर एस आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने तीनों ब्रैकेट्स जो हैं वो ओपन कर लिए हैं अपने पास। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते थे, अरेंजमेंट करते थे, तो इसमें भी हमें सेकंड स्टेप के अंदर जो है वो अरेंजमेंट ही करनी है। अरेंजमेंट हम किस तरीके से करते थे, अपनी अरेंजमेंट करने का तरीक़ेकार ये है हमारे पास। फर्स्ट वाले जो मेरे पास टर्म है वो मैं ऐसे ही नीचे उतारूंगी आर स्क्वायर एस। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं कोई ऐसे यहाँ पे टर्म देखूंगी जिसके अंदर आर और एस दोनों आते हो, तो हमारे पास में जो है चौथी नंबर की जो टर्म है इसके अंदर जो है आर और एस दोनों आ रहे हैं। ठीक है, बाकी किसी के अंदर भी जो है आर और एस दोनों नहीं आ रहे हैं, वो टी आर या एस और टी का कॉम्बो है। तो मैं ये जो हमारे पास एस स्क्वायर आर है माइनस के साइन के साथ जो है वो यहाँ पे अरेंज करने के लिए यहाँ लिख दूंगी। ठीक है, मैंने इसको यहाँ नीचे उतार लिया। अच्छा, अब ये पहली दूसरी तीसरी टर्म और लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं वो नीचे इसी तरीके से अपने साइंस के साथ, ये चीज़ अपने जहन में बार बार रखिएगा, जो कि ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार कि साइंस के साथ नीचे उतरेंगी, साइंस की जो गड़बड़ है वो आप नहीं कर सकते हो। तो ये मैं दूसरी और तीसरी टर्म को उनके साइन के साथ जो है वो नीचे उतार लेती हूँ। उसके बाद लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं उनको, ठीक है, मैंने नीचे उतार लिया यहाँ पे। इस तरीके से करके मैंने अरेंज कर दिया सेकंड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते थे, थर्ड स्टेप के अंदर जो है हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे आपको 4-6 टर्म्स लिखी हुई नजर आ रही होंगी। हमें करना क्या है, हमें 6 टर्म्स को जो है 2-2 के पेयर्स बन गए इनके, तो इन 2-2 के पेयर्स में से जो है वो हम कॉमन निकालेंगे बाहर और फैक्टर्स बनाने की जो है वो कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहले की जो 2 टर्म्स हैं इसमें से एस और आर और एस दोनों जो है वो कॉमन बाहर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आर और एस दोनों कॉमन बाहर ले रही हूँ। देखिए फर्स्ट में से 2 आर थे, 1 आर बाहर है तो अंदर सिर्फ 1 आर बचा। एस
एक ही था वो बाहर है तो वो ख़त्म हो गया, माइनस का साइन आ गया। 2 एस थे, एक एस अंदर है तो अंदर जो है वो एक एस बचेगा और आर एक ही था जो ऑलरेडी बाहर कॉमन के अंदर है तो वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे आ जाए बाकी की जो सेकंड हमारे पास 2 टर्म्स हैं उनमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो टी आपको ऐसा कॉमन बाहर आता हुआ नजर आ रहा होगा, माइनस का साइन मैंने नीचे ऐसे ही उतार लिया, टी मैंने यहाँ पे कॉमन बाहर लिया, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस का आर स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे अंदर जो है माइनस का एस स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट क्लोज। लास्ट के 2 टर्म्स में से देखिए प्लस का साइन मैं नीचे ऐसे ही उतार लूँगी, हमारे पास टी स्क्वायर जो है वो कॉमन बाहर आ रहा है वो मैंने कॉमन ले लिया, प्लस 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 होता है टी स्क्वायर बाहर तो यहाँ अंदर आर बचा, प्लस माइनस माइनस होता है टी स्क्वायर बाहर तो यहाँ अंदर सिर्फ एस बचा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हमने अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने कॉमन बाहर लेना था। फोर्थ स्टेप के अंदर हमें क्या करना था, हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही किया था कि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया था इस मिडिल वाली टर्म के ऊपर। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से करना है हमें, ये आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, इसके ऊपर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी वो अप्लाई करेंगे। तो पहली टर्म और लास्ट टर्म नीचे सेम ऐसी उतरेगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है हमें, बस जो मिडिल वाली टर्म है उसके ऊपर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म जो है मैं नीचे ऐसे उतार लेती हूँ, इसके ऊपर मैं माइनस का टी भी ऐसे उतार लूँगी, सही है। इसके ऊपर अब जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है वो फॉर्मूला अप्लाई हम कर रहे हैं जो होता है ए प्लस बी तो आर प्लस एस आ जाएगा और ए माइनस बी तो यहाँ पे आर माइनस एस आ जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट वाली जो टर्म है वो भी नीचे एज इट इज ऐसे ही उतर जाएगी, टी स्क्वायर ठीक है। हमने जो मिडिल वैल्यू टर्म थी उसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अंदर जो है वो ब्रेक कर दिया। अब हमने 4 स्टेप अपने कंप्लीट कर लिए। 5th स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, हमारे पास आपके सामने जो है वो 3 टर्म्स बन गई हैं, पहली टर्म, दूसरी और तीसरी। इन तीनों में से जो कॉमन बाहर हमारे पास आ रहा है हम उसे कॉमन बाहर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कॉमन बाहर आता हुआ आर माइनस एस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आर माइनस एस को जो है मैं ऐसे कॉमन यहाँ पे बाहर ले लेती हूँ। आर माइनस एस को जब मैंने कॉमन ले लिया है बाहर तो यहाँ पे अब मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है। फर्स्ट टर्म में से जब आर माइनस एस बाहर आ गया तो अंदर बचा सिर्फ आर और एस। ठीक है, सेकंड टर्म में से आर माइनस एस हमारे पास बाहर आ गया तो हमारे पास अंदर बचा माइनस का टी और आर प्लस एस। लास्ट वाली टर्म में से हमारे पास जो है आर माइनस एस कॉमन बाहर आ गया तो अंदर हमारे पास बचा सिर्फ प्लस का टी स्क्वायर, मैंने ये कर दिया है क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके नेक्स्ट में हमें क्या करना है, जो हमने कॉमन आर माइनस एस किया है वो नीचे ऐसे उतरेगा, अब इसमें कुछ भी चेंजिंग्स नहीं होनी है। ये हमारे पास जो हमने कॉमन बाहर लेने के बाद हमारे पास रिमेनिंग बचा था, इसमें से ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको हम टी को आर और एस से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो फर्स्ट वाली टर्म आर एस एस के नीचे उतर गई। ये माइनस का टी जब आर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस का टी आर, ये माइनस साइन जब इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और टी एस। ठीक है, और लास्ट वाली जो टर्म है वो नीचे ऐसी उतर जाएगी, टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आर माइनस एस जो है वो नीचे मैं ऐसे उतार लूंगी। अब ये जो आपके पास ब्रैकेट ओपन होने के बाद 4 टर्म्स बन गई है, इन 4 टर्म्स में से जो है हमें 1 बाय 1 क्या करना है, कॉमन बाहर लेना है। ठीक है, हम इसमें से अब जो है वो कॉमन बाहर लेंगे, लेकिन कॉमन बाहर लेने से पहले जो है हम इसके अंदर बस इसमें से अब हमें कॉमन बाहर लेना है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से आर जो है हमारे पास कॉमन आया है बाहर, तो अंदर बचा हमारे पास एस माइनस टी। ठीक है, लास्ट की 2 टर्म्स में से आप देखो आपके पास टी जो है वो कॉमन बाहर आ रहा है, तो ये माइनस का टी मैंने कॉमन ले लिया है बाहर
ये माइनस का साइन जब इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी बाहर है यहाँ पे तो अंदर से बन जाए एस, ये माइनस का साइन इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास माइनस टी स्क्वायर है यहाँ पे, तो 8t हमारे पास बाहर है तो अंदर जो है हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ 8t ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखो ये दोनों जो हमने कॉमन लेने के बाद फैक्टर्स हमारे पास सामने ये दोनों सेम है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, जो हमारा लास्ट स्टेप है, ऊपर जो हमने r माइनस एस कॉमन लिया था वो नीचे ऐसे तो उतर गया r माइनस एस। ये जो दोनों सेम फैक्टर हमारे पास बने इसको हम एक बार लिखेंगे s माइनस टी को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो कॉमन हमने बाहर लिया था इसका जो है हम एक कंप्लीट अपने पास ब्रैकेट बनाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास r माइनस टी ब्रैकेट क्लोज। ये है हमारे पास आंसर। तो हमने वो एक्सरसाइज अपनी जो स्टार्ट अभी की थी एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड पे कंप्लीट कर दिया है। आपको एक एक स्टेप जो है वो डिटेल से समझाया है कि कौन से स्टेप में हमें क्या करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर करें इस लॉकडाउन के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो घर बैठ के सीख सकें, पढ़ सकें, लर्न कर सकें। हमारी वीडियोस को शेयर करते रहो, आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को बजा दो ताकि जितनी भी न्यू आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप और कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज से रिलेटेड या डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड मैथ के कुछ पूछना चाहते हो तो वो आप वो भी बता सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंडिविजुअली तौर पे जो है उसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए बना दें ताकि आप जो है वो इजीली पढ़ सकें, सीख सकें। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। हमारा चैनल स्मार्ट सिबलिंग व्लॉग्स के नाम से है, जो कि आप जानते ही हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.6 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हमारे पास रह गए हैं हम उन्हें सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।